हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनमिक्स टेक। अगर आप एक स्टार्टअप हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं कि उस बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का होना। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 3 स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल्स के बारे में जो 2023 के अंदर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इन तीनों टूलों के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है और ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो किसी भी अच्छे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होने मैंडेटरी हैं। तो आइए जानते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी, अपने स्टार्टअप के लिए ना एक विजन तैयार करना और विजन के साथ साथ आपको उसके लिए गोल सेट करने की एक्चुअल में आप इस सर्विस या इस कंपनी या स्टार्टअप के थ्रू करना क्या चाहते हैं। और जब आप अपने गोल सेटअप कर लेते हैं उसके बाद बारी आती है एक्शन प्लान की। आपका एक्शन प्लान अगर फुल प्रूफ नहीं है तो आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, धंधा नहीं चलने वाला। आखिर हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों देखिए, एक बिजनेस की सक्सेस के लिए ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का होना ना काफ़ी मैंडेटरी है। आपके विजन आपका सेट होना चाहिए, आपके गोल्स सेट होने चाहिए और उन गोल्स को कैसे अचीव करना है उसके लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार होना चाहिए। पर जब कभी भी आप अपनी प्लानिंग के लिए बैठते हैं तो आप देखते हो उसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं और ये इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं कि आप उनको ना लिखते लिखते थक जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपको जब प्लानिंग खत्म हो जाती है उसके बाद याद आता है, अरे मैं ये वाला पॉइंट तो ऐड करना भूल ही गया अपनी प्लानिंग में। तो इतने सारे वेरिएबल होने से ना बहुत बार तो हमारा दिमाग भी चकरा जाता है कि अरे इनका सबको हैंडल कैसे करना है। तो इतने सारे वेरिएबल्स को हम लोग अपने आप हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ना टूल्स हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं जब कभी भी आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होने मैंडेटरी हैं, तो आइए जानते हैं उन फीचर्स के बारे में। नंबर 1 है डेटा विजुअलाइजेशन। किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो डेटा को दिखाने का तरीका है वो कितना अच्छा है, ये उसकी यूजेबिलिटी को डिफाइन करता है कि वो कितना यूजफुल हो सकता है किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी। नंबर 2, जो उसका डैशबोर्ड है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उसका इंटरफेस भी ना काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे हमें जैसी रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के लिए केवल हमें वही पैरामीटर और उसी टाइप के चार्ट्स या डेटा का विजुअलाइजेशन दिखाई दे। अगला फीचर जो उसमें होना काफ़ी मैंडेटरी माना जाता है वो है उसका कस्टमाइजेशन। हर किसी बिजनेस की डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, विच मीन्स कि सेम पैरामीटर्स के साथ आप डिफरेंट बिजनेसेस को नहीं प्लान कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सॉफ्टवेयर है वो इतना कस्टमाइजेबल होना चाहिए कि आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के हिसाब से वो कस्टमाइज हो सके। नेक्स्ट है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब कि आप देखो, जब कभी आप प्लानिंग करते हो तो बहुत सारी चीज़ें बाद में आप ऐड करते हो, कुछ चीज़ों को आपको रिमूव करना पड़ता है, विच मीन्स कि सॉफ्टवेयर काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आपको प्लानिंग के अंदर बाद में कोई चेंजेस करने हैं तो आप आसानी से कर सकें उसमें। देखो, किसी भी बिजनेस की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ना आप अकेले तो काम करते नहीं हो, आपको अपने टीम मेंबर्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, विच मीन्स कि किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कोलैबोरेशन ऑफ द टीम्स, इस फीचर का होना काफ़ी मैंडेटरी है। बिकॉज हर कोई दुनिया के अलग अलग कोने में बैठ के आपके टीम मेंबर्स आपके साथ आपकी प्लानिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो विच मीन्स कि आप उनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकें। ये फीचर किसी भी प्लानिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होना काफ़ी मैंडेटरी है। देन आज का ज़माना ना सोशल मीडिया का है, विच मीन्स कि किसी भी प्लानिंग टूल के अंदर ना सोशल मीडियाज़ या अदर सॉफ्टवेयर या अदर वेबसाइट्स का अगर इंटीग्रेशन हो जाता है तो विच मीन्स कि आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं 2023 में ऐसे कौन से 3 टॉप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के टूल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि आपको वो जरूर ट्राई करने चाहिए। नंबर 1, क्लिकअप। क्लिकअप एक काफ़ी कम्प्रहेंसिव टूल है जिसमें डिफरेंट टीम्स एक साथ कोलैबोरेट करके ना कुछ भी प्लान क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, उसमें आप अलग अलग टास्क को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं कि किस टास्क को आपको पहले करना है, किस टास्क को आपको बाद में करना है, और प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। और इस टूल के बारे में सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है कि इस टूल ने ना अपने प्लानिंग के ना कुछ टेम्पलेट्स, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स ही आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, विच मीन्स कि अगर आपका कोई जेनरिक प्रोडक्ट या सर्विस या बिजनेस है तो ये आपको अपने टेम्पलेट्स में से ही सारी प्लानिंग ना और पहले ही करके दे देता है। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंज करने पड़ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टूल पे जिसका नाम है अचीव इट। अचीव इट मेरे फेवरेट टूल्स में से एक है। आपको अपनी प्लानिंग को ऑटोमेट करना है
अचीव इट पर जाइए। ये सारी प्लानिंग को ऑटोमेट करके उसे डिजिटलाइज कर देता है, विच मीन्स कि आप अपने सॉफ्ट कॉपी भी इस पर अपलोड करके ना उसको डिजिटाइज भी कर सकते हैं। सेकंड, ये आपके सारे टास्क की प्रायोरिटीज को सेट कर देता है। अचीव इट की हेल्प से आप अपने लिए किसी प्रोजेक्ट का प्लान तैयार कर सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसको पूरा ट्रैक कि इसका कौन कौन सा पार्ट आपके प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सब कुछ आप बड़ी आसानी से इस टूल की हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के लास्ट टूल के बारे में, जिसका नाम है इलेट। इलेट को ना काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स हुए हैं ना, उन्होंने मिलकर तैयार किया है, विच मीन्स कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स तो है ही, जो इसका यूज़ केस है ना वो काफ़ी ब्रॉड है। हर तरह की प्लानिंग, हर तरह की प्रोजेक्ट प्लानिंग, किसी भी पर्टिकुलर टास्क की हो, क्या प्रोजेक्ट की हो, या किसी बहुत ही बड़े स्टार्टअप का आइडिया आपके पास है, तो आप सब कुछ इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इसका मेन फोकस है स्ट्रेटेजिक सेशंस और प्लानिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। इलेट की हेल्प से आप अपने प्लानिंग प्रोसेस को काफ़ी इजी और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आपने देखा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ना काफ़ी सारे टूल्स ना मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं और उन्हें आसानी से मॉनिटर भी कर सकते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप हैं या कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलता हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट वासुदेव कौशिक साइनिंग आउट। सी यू सून।